दीवाने आहा आहा। नमस्कार, आप सुन रहे हैं बॉलीवुड एफएम सुनता है सारा इंडिया। आज हम बात कर रहे हैं उस ऐसी अदाकारा के बारे में जिसने फ़िल्म जगत में म्यूज़िक इंडस्ट्री को हिला के रख दिया। मात्र 15 साल की उम्र में ऐसे रिकॉर्ड बनाए जो शायद ही आज तक किसी ने बनाए होंगे और वो रिकॉर्ड उनका आज भी कायम है। वो पाकिस्तानी पॉप स्टार सिंगर जिसने बेहतरीन गाने अपने नाम किए हैं। उनकी सुंदरता और गायकी ऐसी थी कि उन्हें बड़े से बड़ा निर्माता भी अपने फ़िल्म में ऑफ़र दे रहा था, लेकिन वो ग्लैमर से बिल्कुल दूर रहना चाहती थी। आओ ना प्यार करें हम और तुम राज करें। हम बात कर रहे हैं पाकिस्तानी पॉप स्टार सिंगर नाज़िया हसन की। किसी को पता भी नहीं था कि वो पाकिस्तानी सिंगर थी। मात्र 15 साल की उम्र में उन्होंने ऐसे-ऐसे रिकॉर्ड बनाए और 35 साल की उम्र में ही उन्होंने मौत को गले लगा लिया। उनके पति पर शक था कि उनके पति ने ही उन्हें ज़हर दे के मारा है और एक ऐसी अदाकारा को घरेलू हिंसा का भी शिकार होना पड़ा था। तो कौन थी ये अदाकारा? आइए जानते हैं इनके बारे में। ये गाना गाया था नादिया हसन ने 70 के दशक में। नादिया हसन मात्र 10 साल की थी जब उन्हें गाने का शौक़ था और वो गाना भी गाया करती थी। अपने भाई के साथ उन्होंने कई गाने भी गाए हैं। तब फ़िरोज़ खान लंदन एक पार्टी में गए थे, जहाँ उन्होंने 10 साल की नादिया को गाना गाते हुए सुना। उस वक्त फ़िरोज़ खान कुर्बानी फ़िल्म बना रहे थे। कुर्बानी फ़िल्म के लिए उन्होंने नाज़िया को गाने के लिए लिया था। नाज़िया ने कुर्बानी फ़िल्म का गाना गाया था। मेरी जिंदगी में आए तो बात बन जाए। वो गाना था आप जैसा कोई मेरी ज़िंदगी में आए तो बात बन जाए। ये गाना जीनत अमान पे फ़िल्माया गया था और इस गाने की रिकॉर्डिंग यूके में ही हुई थी। उस समय नादिया ने स्कूल यूनिफ़ॉर्म पहन के ही इस गाने को रिकॉर्ड किया था। इस गाने के लिए उन्हें बेस्ट फ़िल्म सिंगर का फ़िल्म फेयर अवार्ड भी मिला था, जो कि राज कपूर द्वारा दिया गया था। उस समय नादिया महज़ 15 साल की उम्र थी, जिस समय उन्होंने ये फ़िल्म फेयर अवार्ड जीता था, जिसे आज तक कोई रिकॉर्ड ही नहीं तोड़ पाया है। नादिया रातों रात स्टार सिंगर बन चुकी थी और उन्हें इसके बाद बैक टू बैक कई गानों के ऑफ़र मिलने लगे। जिसके बाद ही नादिया ने 1981 में अपना म्यूज़िक एल्बम डिस्को दीवाने लॉन्च किया था, जो कि उस समय काफ़ी ज़्यादा सुपर डुपर हिट रहा था। पाकिस्तान में भी इनके गानों की खूब प्रशंसा हुई थी और डिस्को दीवाने गाने से उनकी पॉपुलैरिटी इतनी ज़्यादा बढ़ गई थी कि लोग उन्हें अपने फ़िल्मों में भी लेना चाहते थे। अब तो हर डिस्को और पार्टी में सिर्फ नाज़िया के ही गाने बजते थे। नाज़िया उस समय काफ़ी पॉपुलर सिंगर बन चुकी थी। 1984 में उनका यंग तरंग पाकिस्तानी पहला म्यूज़िक एल्बम आया था, जो कि उस समय वो एल्बम काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर हुआ था। नादिया हिंदुस्तान की नहीं बल्कि वो पाकिस्तानी पॉप सिंगर थी। साल 1991 में उन्होंने अपने भाई ज़ोहेब के साथ अपना आखिरी म्यूज़िक एल्बम कैमरा कैमरा लॉन्च किया और इसके साथ ही ये भी ऐलान कर दिया कि अब वो कभी गाना नहीं गाएगी। उन्हें ग्लैमर्स की दुनिया से कोई दिलचस्पी नहीं थी, वो अपनी पढ़ाई को पूरा करना चाहती थी। नहीं है अदाकारी से। कोई दिलचस्पी नहीं है। नहीं, बिल्कुल नहीं। ये ज़रूर है कि मुझे अपनी एजुकेशन से बहुत लगाव है। वो हमेशा ही पर्दे के पीछे रहना चाहती थी और अपनी पढ़ाई पूरी करना चाहती थी। उन्होंने अपनी पढ़ाई पूरी की और विमेंस इंटरनेशनल लीडरशिप प्रोग्राम में इंटर्नशिप करने के बाद नेशनल सिक्योरिटी काउंसलिंग में नौकरी भी की। साथ ही नादिया ने लॉ की भी डिग्री ली हुई थी। नादिया ने पढ़ाई पूरी करने के बाद 1995 में नादिया की शादी कराची के बिजनेसमैन इश्तियाक बेग से हुई थी और दोनों को एक बेटा भी हुआ। लेकिन दोनों की शादी में अनबन शुरू हो गई, जिसके पीछे के दो कारण थे। पहला कारण कि एक पाकिस्तानी एक्टर से अफेयर और दूसरा नादिया और उनके घर वालों से अपनी
पहली दोनों शादी के बारे में छुपाना। ये बात नादिया को पता चली तो उन्होंने एतराज़ जताया कि उनके पति ने उनसे अपनी पहली दोनों शादी के बारे में छुपाया था। नादिया को ये बात नहीं पता थी कि उनके पति ने पहले से 2 शादी की हुई है। फिर क्या था, नादिया के साथ रोज़ उसके पति ने मारपीट करना शुरू कर दी थी। साल 2000 में नादिया ने आखिरी इंटरव्यू दिया था जिसमें उन्होंने अपने साथ हो रही मारपीट के बारे में और अपने पति के जुल्मों के बारे में खुलकर बात की थी। नादिया ने बताया कि कैसे उनका पति उन पर दबाव बनाता था कि वो मीडिया में कहे कि वो अपनी शादी से काफ़ी ज़्यादा खुश है, हालांकि ये सच नहीं था। नादिया के भाई ने बताया था कि इश्तियाक ने नादिया को बंदी बनाकर रखा हुआ था। इतनी फेमस होने के बावजूद भी नादिया कुछ नहीं कर पा रही थी। वो अपने पति के जुल्म को सही जा रही थी, लेकिन नादिया को एक दिन पता चला कि वो कैंसर से पीड़ित है। नादिया के कैंसर होने की बात जब उनके पति इश्तियाक को पता चली, तब नादिया के पति ने उनका इलाज करवाने से साफ मना कर दिया था। फिर नादिया का इलाज भी उनके परिवार ने ही करवाया। उनकी 5 कीमोथेरेपी हुई थी। इलाज के दौरान ही नादिया ने ये बयान दिया कि उनके पति इश्तियाक ने उन्हें स्लो पॉइज़न दे रहे थे, जिससे उनके शरीर के अंग खराब होते गए। आखिरकार 10 अगस्त 2000 को नादिया की हालत ज़्यादा ख़राब हो गई और उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया। और वो दिन आ गया 13 अगस्त 2000 को नादिया महज 35 साल की उम्र में इस दुनिया को छोड़कर चली गई। लेकिन मौत के बाद भी उन्हें आराम नहीं मिला। नादिया की मौत के बाद 5 महीने तक उनके दिए बयान के अनुसार उनकी बॉडी की जांच हुई। इश्तियाक के घर पर फॉरेंसिक की टीम भी भेजी गई, लेकिन आखिरकार बताया गया कि उनकी मौत लंग कैंसर की वजह से हुई है। जांच के दौरान ही 5 महीने तक उनके शव को मुर्दा घर में रखा गया और आखिरकार 9 जनवरी 2001 को नादिया का शव उनके परिवार को सौंपा गया। पहले नादिया का अंतिम संस्कार पाकिस्तान में ही होना था, लेकिन शव मिलने में इतनी देरी हो गई कि उनका अंतिम संस्कार लंदन में ही किया गया। तो ये थी पाकिस्तानी पॉप सिंगर जिसने तोड़े थे कई रिकॉर्ड। और नादिया तो आज हमारे बीच नहीं है, लेकिन उनके अनमोल खजाने आज भी लोगों के दिलों में जिंदा हैं, जो लोग आज भी गाते हैं। ये थी हमारी आज की स्टोरी। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में।